नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक लापरवाही का संकेत दिखता है। रेस्क्यू में गंभीर लापरवाही और कई ऐसे सवाल कि क्या युवराज को बचाया नहीं जा सकता था। ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई ऑप्शन वहां पर मौजूद थे। हालांकि एक डिलीवरी बॉय ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि युवराज को बचाने के कई ऑप्शन वहां पर उपलब्ध थे, लेकिन उसे नहीं बचाया गया। क्या हिम्मत की कमी थी या फिर ऑप्शंस की कमी थी, उपकरणों की कमी थी, आखिर किस चीज की कमी थी? ये अपने आप में सवाल है और कौन कौन से ऑप्शन थे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपको बताती हूँ, कार की स्टेपनी से टायर निकाला जा सकता था और टायर को उस तक पहुंचा दिया जाता और उसे खींच लिया जाता उस दलदल में से जिस दलदल ने उसकी जान ले ली। ये भी किया जा सकता था। ये एक ऑप्शन था जो उस वक्त किसी के दिमाग में नहीं आया। एक डिलीवरी बॉय जो अपने कपड़े उतार कर उस दलदल में कूद जाता है और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया और उसने रस्सी के सहारे वहां तक जाने की कोशिश भी की। लेकिन एक और ऑप्शन वहां पर था जिस ऑप्शन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आसपास कई सोसाइटीज थी, वहां पर स्विमिंग पूल था, वहां से ट्यूब लाए जा सकते थे और उन ट्यूब की मदद से बचाया जा सकता था युवराज को। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि अगर कोशिश की जाती, जितनी टीमें वहां पर मौजूद थी वो टीमें अगर कोशिश करती तो युवराज को बचाया जा सकता था, लेकिन शायद हिम्मत में कमी थी और जो रेस्क्यू टीम थी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ऐसा कहना है। अब एक और ऑप्शन आपको बताते हैं, तीसरा ऑप्शन, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी खोली जाती और उससे रस्सी पहुंचाई जाती जिसके जरिए युवराज को बचाया जा सकता था। इन सभी ऑप्शंस पर अगर उस वक्त विचार किया गया होता तो आज युवराज मेहता जिंदा होते और सिस्टम की भेंट न चढ़ते। देखिए, एक और इंतजाम किया जा सकता था, फ्लोटिंग बोट जो उस वक्त तुरंत मौके पर मौजूद नहीं था, वो अगर उपलब्ध हो जाता या फिर रेस्क्यू टीमें कोशिश करती, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे तक वो वहां पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार युवराज मेहता हार गया। एक और ऑप्शन, हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाता। देखिए, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो अगर रेस्क्यू टीमें और वहां पर मौजूद लोग इस तरह से सोचें कि उनकी किसी अपने की जान जा रही है तो हर उस ऑप्शन पर विचार किया जाता है जिस ऑप्शन के जरिए बचाया जा सके। लेकिन शायद उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि युवराज की जान चली जाएगी और किसी ने इतनी गंभीरता से उस स्थिति को नहीं लिया। तो ये 5 ऑप्शन अगर उस वक्त किसी के जहन में आते या फिर कोई रेस्क्यू टीम उस पर विचार करती तो उसे बचाया जा सकता था। कुल मिलाकर ये मौत किसी कोहरे या दुर्भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि एक सिस्टम की ठंडी उदासीनता का उदाहरण है। और युवराज की मौत के बाद अब भविष्य में भी यही याद दिलाया जाएगा कि अगर रेस्क्यू में देरी हुई, सुरक्षा में अगर लापरवाही हुई, तो इसका सीधा मतलब है मौत। इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।